पूरी दुनिया में जहां जहां मुशायरे होते हैं राहत इंदौरी का नाम उसकी कामयाबी की जमानत है और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं राहत इंदौरी। मुझे इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। एक बरस पहले हाजिरी हुई थी, अभी सारी यादें जहन में हैं, आंखों में मंजर हैं, और मैंने परवेज से माजरत भी की थी जिस तरीके की ज़िंदगी में बम्बई में गुजार रहा हूँ तो इजाज़त नहीं मिलती, लेकिन यास यगाना चंगेज़ी ने कहा है कि शिद्दत लखनऊ अरे तौबा फिर वही हम वही अमीनाबाद। हाँ। तो मैं हाजिर हूँ वही ह्यूस्टन के अच्छे लोग और शायरी की ये महफिल। पहला शेर आपकी नज़र और आपके हवाले से ह्यूस्टन वालों की नज़र। अर्ज़ क्या है कि गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। गुलाब क्या क्या टुकड़े, ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूं बता इंतजाम क्या क्या है। मैं आ गया हूं बता इंतजाम क्या क्या है, मैं आ गया हूं बता इंतजाम क्या क्या है। फकीर शाह कलंदर इमाम क्या क्या है, तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। फकीर शाह कलंदर इमाम क्या क्या है, तुझे पता नहीं, तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। हवा को धूप चरागों को शाम कह देंगे, हवा को धूप चरागों को शाम कह देंगे। किसी से हाथ भी छुपकर मिलाइए वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। किसी से हाथ भी छुपकर मिलाइए, किसी से हाथ भी छुपकर मिलाइए वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। मैं कोई इशारा या कोई नाम नहीं लूंगा, कोई हवाला नहीं दूंगा, इसलिए कि हवाला देने से शेर कमजोर हो जाता है और मैं आपकी समाअतों की बहुत इज्जत करता हूं। यकीन है कि मेरा शेर वहीं पहुंचेगा जहां से मैंने कहा है। आज क्या है कि लू भी चलती थी, लू भी चलती थी तो वो बादे सबा कहते थे। लू भी चलती थी तो वो बादे सबा कहते थे। पांव फैलाए अंधेरों को जिया कहते थे। उनका अंजाम तुझे याद नहीं है शायद, और भी लोग थे जो खुद को खुदा कहते थे। उनका अंजाम तुझे याद नहीं है शायद, और भी लोग थे जो खुद को खुदा कहते थे। सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे। खालिद ख्वाजा और फैयाज मेरे दो बहुत प्यारे दोस्त बेटे हैं। सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। और शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे के आंधी से कोई कह दे के औकात में रहे। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी
धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी, ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से, कि हम परों से नहीं हौसलों, कि हम लवें दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। लवे दियों की, सदर मोहतरम, लवे दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहे। मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। सुने भाई के खुश्क दरियाओं में, ये पहले सुने, इसमें भी देखिए किरदार झांकता हुआ दिखाई देगा। एक बरस पहले मैं हाजिर हुआ था तो यहीं से की गजल लेकर गया था। ये नहीं यहां से ले गया था, नहीं मतलब ये नहीं कि यहां से किसी से लिखवा के ले गया था, एक पकड़ा आया था। मैंने अर्ज किया है, सुने अर्ज क्या है कि अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करो, अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं, अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं। मैं चाहता था चरागों को आफताब करूं, अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं। ह्यूस्टन के बहुत अच्छे लोगों, एक इत्तला देना चाहता हूं कि जो मैंने मतला सुनाया अभी, ये अच्छा था। अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं। मुझे इजाजत दीजिए, मैं थोड़ा सा बातूनी किस्म का आदमी हूं, लेकिन वहीं से कहीं ना कहीं शेर निकल जाता है। असल में क्या होता है कि जो शेर आपको पसंद आता है, आप फौरन उसकी तहसीन डाल देते हैं, तालियां बजाते हैं, वाह वाह कहते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं, इसलिए कि वो आपके समझ में भी आ गया है और अच्छा भी है। लेकिन जो शेर आपके समझ में नहीं आता है, वो उससे भी ज्यादा अच्छा होता है जो आपके समझ में आ जाता है। तो ये ख्याल रखिए, तो मेरा भी फायदा है और आपका भी फायदा है। अब अपनी रूह के छालों का कुछ हिसाब करूं। मैं चाहता था चरागों को आफताब करूं, मैं चाहता था चरागों को आफताब करूं। अब इस किरदार को पहचानिएगा। मैं चाहता था चरागों को आफताब करूं, उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है, उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है। बहुत हसीन है दुनिया, इसे खराब कर। उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है, उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है। बहुत हसीन है दुनिया, इसे खराब करूं। आप लोगों के साथ साथ मैं अपने शायर दोस्तों की भी तवज्जो चाहूंगा शेर पर। अच्छा सा लगता है मुझे, हल्का फुल्का अंदाज है, लेकिन शेर मुझे अजीज है। बहुत हसीन है दुनिया, इसे खराब करूं। हुजूर आपके कदमों में, बहुत हसीन है दुनिया, इसे खराब करूं। ये जिंदगी जो मुझे कर्जदार करती रही, ये जिंदगी जो मुझे कर्जदार करती रही, कभी अकेले में मिल जाए तो हिसाब। ये जिंदगी जो मुझे कर्जदार करती रही, ये जिंदगी जो मुझे कर्जदार करती रही, ये जिंदगी जो मुझे कर्जदार करती रही, कभी अकेले में मिल जाए तो हिसाब करो। देखिए सुनिए कि झूठों ने झूठों से कहा है
اچھا جھوٹوں نے جھوٹوں سے دیکھیے موسم ایک جیسے ہیں. ہاں موسم چاہے کراچی کا ہو چاہے دلی کا ہو, جھوٹوں نہیں 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 بہت مختلف ہے فیاض. یہ شریف لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے. جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو. جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو. جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو. کیا کہنے, سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو. جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو. جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو. سرکاری اعلان ہوا ہے. گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے. گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے. دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو. گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے. گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے. دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو. ایک شعر پڑھتا ہوں اور اللہ کرے کہ مجھے اطلاع دینے کی ضرورت نہ پڑے. گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے. دروازے پر لکھا ہوا ہے دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو. گلدستے پر نہیں, گلدستے پر پھول نہیں ہے. گلدستے پر گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے. دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو. گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے. گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے. گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو. گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے بھائی. گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے. گلدستے کے اندر کیا ہے, گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو. دیکھیے شعر دیکھیے گا. گلدستے کے اندر پرویز ایک شعر سنے. گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو. گنگا میاں ڈوبنے والے اپنے تھے. گنگا میاں ڈوبنے والے اپنے تھے. ناؤ میں کس نے چھید کیا ہے سچ بولو. گنگا میاں ڈوبنے والے اپنے تھے. گنگا میاں ڈوبنے والے اپنے تھے. سیاست میں ضروری ہے رواداری. پچھلے رمضانوں میں ایک خبر پڑھی تھی میں نے آپ کے اس ملک کے حوالے سے, تو وہ شعر آ گیا ہو گیا. سیاست میں ضروری ہے رواداری. سمجھتا ہے سیاست میں ضروری ہے رواداری. سمجھتا ہے وہ روزہ تو نہیں رکھتا پر افطاری سمجھتا ہے. سیاست میں ضروری ہے رواداری. سیاست میں ضروری ہے رواداری. سمجھتا ہے وہ روزہ تو نہیں رکھتا پر افطاری سمجھتا ہے. اچانک بانسری سے درد کی لہریں ابھرتی ہیں. اچانک بانسری سے درد کی لہریں ابھرتی ہیں. گزرتی ہے جو رادھا پر وہ گردھاری سمجھتا ہے. اچانک بانسری سے درد کی لہریں اچانک, بہت شکریہ, اچانک بانسری سے درد کی لہریں ابھرتی ہیں. اچانک بانسری سے درد کی لہریں ابھرتی ہیں. گزرتی ہے جو رادھا پر وہ گردھاری سمجھتا ہے. خشک دریاؤں میں دوسرا دور تو نہیں ہوتا نا؟ ہوتا ہے. پھر بعد میں دوسرا دور نہیں, ابھی تو پہلے چل رہا ہے. پہلا ختم ہونے کے بعد دوسرا. خشک, اچھا بہتر ہے. خشک دریاؤں, ایک غزل کو یاد دلایا بھائی نے, وہ میں پڑھتا ہوں یہ 2-3 شعر پڑھنے کے بعد. خشک دریاؤں میں ہلکی سی روانی اور ہے. خشک دریاؤں میں ہلکی سی خشک دریاؤں میں ہلکی سی روانی
خشک دریاؤں میں ہلکی سی روانی اور ہے، ریت کے نیچے ابھی تھوڑا سا پانی اور ہے. خشک دریاؤں میں ہلکی سی روانی اور ہے، ریت کے نیچے ابھی تھوڑا سا پانی اور ہے. اور پھر پہچانیے گا کہ میں کسے کہہ رہا ہوں. ریت کے نیچے ابھی تھوڑا سا پانی اور ایک کہانی ختم کر کے وہ بہت ہے مطمئن. ایک کہانی ختم کر کے وہ بہت ہے مطمئن. بھول بیٹھا ہے کہ آگے ایک کہانی اور ہے. ایک کہانی ختم کر کے وہ بہت ہے مطمئن. بھول بیٹھا ہے کہ آگے ایک کہانی اور ہے. جو بھی ملتا ہے اسے اپنا سمجھ لیتا ہوں میں. ایک بیماری مجھے یہ خاندانی اور ہے. جو بھی ملتا ہے اسے اپنا سمجھ لیتا ہوں میں. جو بھی ملتا ہے اسے اپنا سمجھ لیتا ہوں میں. ایک بیماری مجھے یہ خاندانی، ایک بیماری مجھے بوریے پر بیٹھی ہے، بوریے پر بیٹھیے، کلڑ میں پانی پیجئے. بوریے پر بیٹھیے، کلڑ میں پانی پیجئے. ہم قلندر ہیں، ہماری میزبانی اور ہے. کیا کہنے بھائی بابا.